आज मैं बात करूंगा लोग स्वार्थी क्यों होते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है स्वार्थी लोग। चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो स्वार्थी लोग होते हैं वो फियर कॉम्प्लेक्स इनसिक्योरिटी की वजह से होते हैं, ना कि अपनी किसी स्ट्रेंथ की वजह से। इसके अब कुछ कारण समझते हैं। एक तो क्या उनका खुद का कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया होगा, इस प्रोसेस से निकले होंगे, तो वही पास्ट एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिस उन्होंने अपने लिए और दूसरों के लिए अपना लिया। सेकंड रीजन, उनकी ईगो एंड लो सेल्फ वर्थ। तो वो चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आप को मी फर्स्ट की अप्रोच से अपनी सेल्फ वर्थ को देखते हैं। थर्ड, लैक ऑफ एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं की फीलिंग्स की कदर नहीं करना। वो इमोशनली इसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि मेरे एक्शन से दूसरे को कैसे हर्ट हो रहा है, कैसे दुख हो रहा है। और एक जो कंडीशनिंग है ना सोसाइटी का, कि उनको ऐसा लगता है कि सक्सेस ही एक रिवॉर्ड का पैरामीटर है और वो उस सक्सेस की रेस में अगेन मी फर्स्ट की अप्रोच उनके लिए नॉर्मल है। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है? सबसे पहले जहां आपको एक वन वे रिलेशनशिप का ट्रैफिक नजर आए ना, तो समझ लीजिए कि यहां कहीं सेल्फिश थॉट है। उनको आपसे कोई काम होगा तो उनके पास टाइम है, आपको उनसे कोई काम होगा तो दे हैव 20 एक्सक्यूजेस। उनकी काइंडनेस भी सिलेक्टिव है, कईयों के लिए है, कईयों के लिए नहीं है। तो मतलब जहां है वहां वो सेल्फिश होंगे, जहां उनको कोई मतलब नहीं है तो वहां वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल्फिश हो जाएंगे। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो ब्लेम अदर्स में बिलीव करते हैं। और अपोलोजाइज करना तो शायद उन्होंने सोचा नहीं कि अगर उन्होंने किसी को हर्ट किया है, कोई गलत किया है, तो दे नीड टू अपोलोजाइज, दे नीड टू रियली फील सॉरी। वो दूसरों की नीड्स का डिसरिगार्ड करते हैं। दे आर हाई टाइम मैन्युपुलेटिव, वो दूसरों की भावनाओं फीलिंग के साथ प्ले करना, खेलना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो जब भी आप किसी से बात करते हुए आप अपने आप को ड्रेन्ड आउट महसूस करें, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है कि ये इंसान सेल्फिश है। अब इन सेल्फिश लोगों को हैंडल कैसे करना है, तो इसके ऊपर मैं दो तरह से बात करूंगा। सबसे पहले, सेट फर्म बाउंड्रीज। जो आपको एक्सेप्टेबल है उसको हां कहें, जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसको ना कहें, एंड विदाउट एनी गिल्ट। और अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखें। बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल प्राइवेट बातें उनके साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि वहीं उनका एक कंट्रोलिंग पॉइंट बन जाएगा और वो आपकी उन इमोशंस के साथ खेलेंगे या कहें तो ब्लैकमेल करेंगे। ब्लैकमेल से मेरा मतलब इमोशनली ब्लैकमेलिंग। और आप उनको क्लियरली बता सकते हैं कि आपकी ये बातें मेरे को हर्ट करती हैं, तो इसके ऊपर मैं बात करना नहीं चाहता। उनको कंट्रोल करना या फिक्स करना तो बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि उनका वो अपना माइंडसेट है, दैट्स अ एक्सटर्नल फैक्टर। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनको नहीं। तो सबसे बेस्ट क्या है? मेंटेन डिस्टेंस। कई बार पीस के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना, वॉकवे करना क्वाइटली, हम्बली, वो बेटर है। अब जो आपको हर्ट हुआ, जो पेन हुआ, इसको कैसे दूर किया जाए, इससे कैसे कम आउट किया जाए, तो आप ये सबसे पहले अपने मन में ये एक्सेप्ट करें कि आपकी केयरिंग नेचर है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। यू बीन काइंड बट नॉट वीक, उसको एज वीकनेस नहीं लें।
ये आपकी अपनी ह्यूमैनिटी है। इसके ऊपर गिल्ट महसूस नहीं करें, इसके लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करें। और सेल्फिश लोग आपकी काइंडनेस का ही तो फायदा उठाते हैं। और ये जो आपको एक लर्निंग मिला है, इसको एज अ लेसन लें एंड नेक्स्ट टाइम अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में इन्वेस्ट करें एंड फोकस ऑन व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट दे टुक। अपने आप को जेन्युइन लोगों के साथ मिक्सअप करें, उनकी कंपनी को ज्यादा वैल्यू, ज्यादा टाइम दें। और क्वालिटी फ्रेंडशिप आपको रीगेन करने में हेल्प करेगा। फॉरगिव साइलेंटली, कोई किसी से दुष्भावना रखने का कोई फायदा नहीं है। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगो। अपने मन में, अपने हार्ट में कहीं कोई बिटरनेस, हार्ड फीलिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक बोझ ही बनेगा। और सेल्फिश एनकाउंटर्स को फिल्टर करें, उनको फेल्यूर के रूप में बिल्कुल नहीं लें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, इसके साथ अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली एंजॉय करें। इसकी हीलिंग में दो प्रोसेस हैं। एक तो है इमोशनल रीगेन। आप चुपचाप एक एकांत जगह में जाकर, कहीं बाहर पार्क में जाकर, मे बी कहीं लेक साइड में या अपने रूम में भी आप क्वाइटली बैठकर आप अपनी सारी फीलिंग्स मन में भी या ऊंचा बोलकर भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आप शेयर करें, इवन जब ऊंचा बोलें, तो एंगर के साथ नहीं बोलना, एंजाइटी के साथ नहीं बोलना, सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए बोलना है। नाउ फील दीज वर्ड्स, ये आपको बहुत रिलैक्स करेगा कि मैंने बहुत प्योर हार्ट के साथ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, निभाया। माई काइंडनेस वॉज रियल, इट हैज वैल्यू। जो उन्होंने किया वो उनकी स्टोरी है, नॉट माई वर्थ। और मैं अपना पेन रिलीज करता हूं और मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता हूं, लेकिन मैं अपना मन खुला रखता हूं। और जैसे जैसे मैं सीखूंगा, जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगा, मैं और स्ट्रॉन्गर होता जाऊंगा विदाउट एनी बिटरनेस। और ये आप हफ्ते में एक बार रिपीट भी कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद ही सेल्फिश लोगों को फिल्टर कर देंगे और अपनी लाइफ में एक उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। ये तो था इमोशनली। अब प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है, आपने अपने इमोशंस को कैसे बिल्टअप करना है, कैसे आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए पहले है एक पॉज रूल। हां करने से पहले सोचें, हां कहने से पहले एक आप पॉज ले सकते हैं। क्या ये इंसान मेरे साथ फिर वैसे ही बिहेव करेगा इन सेल्फिश अप्रोच? एक ना 3 लेवल ऑफ सर्कल हमें अपने माइंड में बना लेना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारा बहुत क्लोज इनर सर्कल है, जिसमें हमारे जेन्युइन वेल विशर्स हैं, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हैं। उसके बाद एक मिडल सर्कल, ये हमारे न्यूट्रल लोग हैं, उनके लिए एक लाइट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर का दायरा हमें बनाकर रखना चाहिए। और तीसरा है आउटर सर्कल, जिसमें ये सेल्फिश लोग आते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देते हैं। तो इनके साथ एक लिमिटेड कांटेक्ट बनाकर रखें। बी पोलाइट बट मेंटेन डिस्टेंस। अपने आप को दूसरों के बिहेवियर से परेशान नहीं होने दें, ये उनका रिफ्लेक्शन है, आपकी डेफिशिएंसी नहीं है। और अपना फीलिंग्स वहीं इन्वेस्ट करें जहां वो ग्रो करे। तो अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी, जहां आपको रिटर्न वार्मथ मिले, इंस्पिरेशन मिले और मन की शांति, सुकून मिले। आपको किसी से
हेट करने की, नफरत करने की या इल फीलिंग्स रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना ही गिल्टी फील करने की जरूरत है। फॉरगिव देम, यू आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। और अपने आप को, किसी को आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी दूसरे का, सेल्फिश का आपको जस्टिफिकेशन लेना चाहिए, मांगना चाहिए। आई चूज माई पीस, मेरी एनर्जी ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। सेल्फिशनेस एक एक्सटर्नल फैक्टर है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। बेस्ट वे इज आपके अपने जो इंटरनल फैक्टर है, जिससे आपके मन को शांति मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, उसके ऊपर काम करें। और हां, हम सब ऐसी एक दो गलतियों से लर्न करते हैं, सीखते हैं, मैच्योर होते हैं, और यही जिंदगी का नाम है। ऐसी कुछ और लाइफ लर्निंग्स के साथ जल्द मिलते हैं।